इन सूर्य नारायण को निगल लिया, तब जगत में अंधकार हो गया। देवताओं के बार बार प्रार्थना करने पर उन्होंने सूर्य को मुक्त किया। अर्थात हनुमान जी ने बाल्यकाल में ही अपनी व्यापकता का दर्शन करा दिया। वैसे इसका रूपक यह है, सूर्य ज्ञान के देवता हैं और समग्र ज्ञान को जिन्होंने निगल लिया, ऐसे हनुमान जी ज्ञानी नामक ग्रगण्यम हो गए। इसको रूपक में समझना चाहिए कि सूर्य ज्ञान के प्रतीक है और समग्र ज्ञान को उन्होंने प्राप्त कर लिया, निगल लिया। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज ऋषि मुनियों की वाटिका को उजाड़ देने वाले, सबके गुण आए। शिव जी के भी गुण हैं, बानर के भी गुण हैं, वायु की जैसी चंचलता भी है। तो ऋषियों ने श्राप दे दिया कि तुम अपने बल को विस्मृत कर जाओ। सबने कहा कि अरे ये तो राम काज के लिए शिव जी ने इस वीर्य को प्रकट किया था। तो ऋषियों ने कहा कि यदि आपको कोई आपके बल का स्मरण करा देगा तो आपको आपका बल याद आ जाएगा। सीता जी का जब हरण हो गया तो राम जी और लक्ष्मण जी किष्किंधा में पहुंचे। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया। किष्किंधा नगरी के पास भगवान जब जटायु ने समाचार दिया कि दक्षिण दिशा में रावण लेकर के गया है, तो भगवान पंपा सरोवर की ओर पहुंचे। वहां पर शबरी मैया रहती थी। शबरी मैया की भक्ति से मुदित होकर के भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश किया। शबरी मैया ने कहा कि प्रभु आप यहां से दक्षिण दिशा की ओर जाइए। कर्नाटक में हम्पी नाम का स्थान है वर्तमान में, यह वही प्राचीन किष्किंधा नगरी है। वहां पर पहुंचे शबरी मैया के बताए हुए मार्ग से, और किष्किंधा में उस ऋषमुख पर्वत पर जहां पर बाली जा नहीं सकता था श्राप के कारण, सुग्रीव की भार्या रूमा का जबरन उसने हरण कर लिया था, जिसके भय से सुग्रीव अपनी कुछ बानरों के साथ, जिसमें स्वयं हनुमान जी भी थे, उनके साथ वो छिप करके रहता था। हनुमान जी को परीक्षण करने के लिए भेजा। राम लक्ष्मण अपने स्वामी को पाकर के हनुमान जी महाराज उनकी सुग्रीव से मित्रता कराए। भगवान ने जब बाली को मारा तो सुग्रीव ने वचनबद्ध होकर के अन्वेषण के लिए भेजा। समुद्र के तट पर जब सारी बानर सेना आई, दक्षिण दिशा की ओर 100 योजन की दूरी पर लंका नगरी है। अंगद कहते हैं, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठिय कि मैं सबही करनायक। तुमको कैसे भेज दें, तुम तो हमारे सेनापति हो। सुग्रीव ने तुमको हमारा सेनापति बनाया है, तो हम तुमको भेज नहीं सकते। लेकिन ऋछराज कहते हैं, सब तो अपना अपना उत्साह दिखा रहे हैं, लेकिन हनुमान जी कहीं रीचपति सुनो हनुमाना, का चुप साध रहे हो बलवाना। तुम चुप क्यों हो? अरे तुम तो पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तुम पवन के समान, अपने पिता के समान बलवान हो। बुद्धि में विवेक में आप ज्ञान निधान हो। ऐसा कौन सा काज है जो नहीं हुई ता तुम पाई। सब कुछ तो कह दिया, लेकिन हनुमान जी शांत है, मानो जैसे सुषुप्त अवस्था में। फिर जामवंत जी ने कहा, क्या कहा? कि राम काज लगी तब अवतारा,
कि कनक बरन तन तेज विराजा, मानहूं पर गिरे न कर राजा। सुवर्ण के जैसा देह, जैसे सुमेरु पर्वत कैसे विशाल, ऐसे ही श्री हनुमान जी महाराज ने अपना विशाल शरीर प्रकट किया। सिंह के जैसे गर्जना करने लगे। सिंहनाद करी बारही बारा, लीलही नाग उजल दिखारा। जामवंत जी ने कहा कि तुम इतना करहूं तात तुम जाई, सीता ही देख कहूं सुधियाई। तो श्री हनुमान जी ज्ञात्वा लंका गताम सीताम गतस्तत्र कपीश्वरः, द्रुतमुल्लंघ्य सिंधुम तमनिस्तीर्यः परैसवैः। सीता शोकम जहाराशु सवीरः कपिनायका, श्रावयित्वा रामवृत्तं तत्प्राणावनकारकम्। सीता जी को संदेश सुनाया। हनुमान जी महाराज ने उनके शोक का शमन किया। अशोक वाटिका को उजाड़ा, अक्षय कुमार को मारा। लंका को किसने जलाया? किसने जलाया लंका को? कहिए ना, हनुमान जी ने? नहीं, हनुमान जी ने लंका को नहीं जलाया। पूंछ पे तो रावण ने कपड़ा बांधा, तेल घी सब रावण ने लगाया। हनुमान जी तो केवल अपने आप को बचा रहे थे उस आग से। निबू की चढ़े कपि कनक अटारी। हनुमान जी केवल अपने आप को आग से बच, सारी व्यवस्था रावण ने की थी। रहा न नगर बसन घृत तेला, जितना नगर में घी तेल कपड़ा था सब लगा दिया हनुमान जी की पूंछ पर। हनुमान जी ने तो छोटा सा रूप बना करके केवल अपने आप को बचाने का प्रयास किया, क्योंकि शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। बंदर का स्वभाव होता है वो इस डाल से उस डाल पर, इस अटारी से उस अटारी पर कूदता है। हनुमान जी अपने स्वभाववश कूद रहे थे और पूरी लंका नगरी धू धू करके जल रही थी। यदा दग्धो रावणेनम वकुंठ वसनानि च, तैलाभ्यक्तानि सुदृढ़ं महाबलवता मुनेः। राम जी ने सेतु बंद करके लंका में प्रवेश किया और इधर रावण का जो भाई था अहिरावण, उस अहिरावण ने राम और लक्ष्मण जी को मूर्छित करके पाताल ले चला गया। एकमात्र हनुमान जी थे। और अहिरावण की बड़ी अद्भुत बात यह थी, उस अहिरावण को वही मार सकता था जिसका विवाह तो हुआ हो लेकिन ब्रह्मचारी हो। विवाह तो हुआ हो लेकिन ब्रह्मचर्य खंडित ना हुआ हो। हनुमान जी ने विचार किया कि यह कैसे प्रतिज्ञा पूरी हो सकती है, अहिरावण को कैसे मारा जा सकता है। उस पाताल में सुवर्चा नाम की एक गंधर्वी थी। उस सुवर्चा से हनुमान जी ने विवाह किया। सुवर्चा से विवाह किया और जो ही शैया पर विराजमान हो हनुमान जी ने उस शैया को तोड़ दिया और शैया टूटते ही सुवर्चा मृत्यु को प्राप्त हो गई। और इधर श्री हनुमान जी ने अहिरावण का वध किया और राम और लक्ष्मण को सुरक्षित पाताल से निकाल लाए। स्थापयामास भूलोके राम भक्तिम कपीश्वरः, स्वयं भक्तवरो भूत्वा सीताराम सुखप्रदाः। इतना ही नहीं, जब लक्ष्मण को मेघनाद की शक्ति लगी तो लक्ष्मण प्राणदाता च सर्वदेव मदापहा, रुद्रावतारो भगवान भक्तोद्धारकरः सवै।
हनुमान स महावीरो राम कार्य करह सदा रामदूता विधो लोके दैत्योग्नो भक्तवत्सलः। लक्ष्मण जी को प्राण देने वाले श्री हनुमान जी महाराज। इति ते कथितं तात हनुमच्चरितं वरम धन्यम यशस्समायुष्यम सर्वकाम फलप्रदम। प्रेम से कहिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।